सबसे पहले मैं रानी मधुमक्खी के बारे में बोलूँगा। मैंने क्या देखा, हमारे यहाँ वहाँ पे जो बिल्डिंग है करियातपुर में, वहाँ पे सबसे ऊँची बिल्डिंग पे लगभग 7 फ्लोर पे जहाँ पे हम लोग अपना रेसिडेंस बना रहे हैं, वहाँ पे हमेशा मधुमक्खियाँ लगती हैं। उसका कारण क्या है कि ऊपर में मैडम ने बहुत सारे पेड़ पौधे मतलब छोटे-छोटे फूल ये वो सारा चीज़ लगाई हैं। पानी भी उनको वहाँ मिल जाता है प्रॉपर वे में, सारा चीज़ मिल जाता है और अगल-बगल से सारा चीज़ हो जाता है, तो एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है वहाँ, टेम्परेचर भी ठीक-ठाक रहता है, तो उन लोगों के लिए एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है। कई बार हमने क्या कहा किया कि जो कुछ मधु छुड़ाने वाले आते हैं, तो वो बोले कि सर आपको हम सब निकाल कर के दे देंगे, सारा मधु निकाल कर के दे देंगे। तो हमने कहा कि ये कष्ट करोगे क्यों? तुम ये कष्ट क्यों करोगे? सब दे दोगे और खाली हमको छत्ता दे दीजिएगा, है ना? खाली छत्ता दे दीजिएगा और रानी मक्खी को हम ले लेंगे। तो छत्ते से वो लोग क्या करते हैं और उन्होंने क्या कहा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हमारे पास पहले से मधु है, सिर्फ हम छत्ता को डालेंगे उसमें। और प्लीज़ किसी को मत कहिएगा कि मतलब आपने सब मधु रख लिया और छत्ता मेरे को दे दिया। हम लोग अगल बगल में बेचेंगे सब जगह, ये कह के बेचेंगे कि सैले सर का मधु हमने उतारा है, उनको पैसे दिए और ये दिए। तो मेरे को समझ में आ गया कि मतलब तुम्हारे पास जो सेल्फ मेड मधु है, वो तुम लोग छत्ते में डाल करके, वो छत्ता डाल करके उसमें अगल बगल में बताओगे कि सैले सर का था, आप पूछ लीजिए उनसे। तो उन्होंने बस इतना कहा कि आप ये कहिएगा कि हाँ मेरा ही वाला है। और उन लोगों ने क्या किया, मैं देखा सिंपल वे में बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि काम करते करते लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। वो थोड़ा सा धुआं किए, धुआं करने के बाद वो सेंसलेस हो गई। कहाँ क्या करना है नहीं करना है कुछ पता नहीं चला उनको। वो धीरे धीरे हाथ से भी हटाते चले गए और प्रॉपर वे में सब चीज़ हो गया। वो छत्ता भी दे दिया गया और छत्ता का मैंने बारीकी से देखा भी, अध्ययन भी किया, है ना? मधु भी था उसमें अच्छा खासा। फिर वो रानी मक्खी को ले लिए। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि रानी मक्खी ही सब कुछ होती है और एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी रहती है, दूसरी रानी मक्खी नहीं आ सकती है। जैसे राजा की रानियां होती हैं और लोग अगर रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो ये होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि रानी मक्खी पक, चलो भागो भागो, यहाँ इतना बढ़िया से कमल का, तुम इसी में चलो उड़ो, भाग भाग। देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कमल का पौधा डाला गया और ये इसमें गधा ही उठो उठो उठो, ये टब में आकर के ये कर रहा है, उठो, अरे अगला निकालो तो, भाई सब कमल का पौधा दिया खराब कर। देखिए इसमें कमल का पौधा था और ये गधा क्या किया, देखिए यहाँ आकर के इसमें ये मैडम ने बहुत माने मेहनत करके कमल का पौधा डाला। उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप बना दीजिए उस जगह पे, तो मैंने कहा चलो मैं बाद में बनाता हूँ। और ये आकर के गधा आकर के बैठ करके, पानी मतलब इतना चाहिए, इसको साफ करो जी। तो मैं मधुमक्खियों के बारे में बता रहा था, अब देखा कि वहाँ से पानी गिर रहा है तो ये हाल हो गया, है ना? तो मैं जो बोल रहा था कि मधुमक्खियाँ, रानी मक्खी जो होती है वो एक रहती हैं, दूसरे को रहने नहीं देती हैं। दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि एक रानी मक्खी एक दिन में हजारों अंडे दे सकती है। उनको निश्चित किया तो वो इतना स्पर्म उसमें इकट्ठा हो जाता है कि वो हमेशा अंडे देते रहेंगी। और एक मधुमक्खी जो होता है, जो नर होता है, उनका काम ही रहता है सभी जगह से मधु को इकट्ठा करना, सभी जगह जाना, सभी जगह से। और इनमें तरह तरह के रिसेप्टर्स रहते हैं, जो एंटीना रहता है, ये लगभग बहुत दूरी से भी, बोले था ना अभी हम कुछ देर पहले, मतलब वो वीडियो नहीं आया है, प्रकृति बनाया ही ऐसे है ना, उनको एंटीना से पता चल जाता है कि कहाँ किस तरह के पौधे और फूल हैं और किस तरह के हैं। और ये जाती हैं और 20 किलोमीटर तक जाती हैं। ये फड़फड़ाते रहती हैं अपना पंखों को, और पंखों को 1 सेकेंड में 100 बार ये फड़फड़ाती हैं। और वो जाती हैं पेड़ पौधों से, जहाँ फूल पत्तियाँ मिलती हैं वहाँ से
वो पराग को चूसती हैं और पराग को चूस करके, वहाँ से पराग को चूस करके एक साथ में वो 50 फूलों के पराग को चूस सकते हैं, ये समझिए। और वहाँ क्या करती हैं वो, उससे वो कुछ अपना भोजन के रूप में ले लेती हैं। और भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा क्या जाता है उनके अंदर, वो पानी जाता है सबसे पहले, और कुछ वो जाता है जो पराग चूसती हैं। और फिर जो स्टोर, जैसे हम लोग बाहर में जा कर के कमाई करते हैं, फिर आके घर में रखते हैं पैसे, या इस तरह से फिर वो आती हैं और आ कर के वो जो सेल्स रहते हैं, सेल्स बने हुए रहते हैं उनके, उसमें वो रखने का प्रयास करती हैं और वो वहाँ आ कर के उल्टी करती हैं। हकीकत ये है कि ये फूलों से वो पराग को चूसती हैं, कुछ अपने अंदर रखती हैं, कुछ पानी मतलब ये हो जाता है, पानी और भोजन के रूप में वो अपने पास रख लेती हैं। और जो वो जाता है उसमें पानी नहीं रहता है, और इसीलिए मधु बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। मतलब आप सालों साल रख लीजिए मधु को, ओरिजिनल मधु को, वो खराब ही नहीं होगा। क्यों? मैंने इसके पहले भी बताया था कि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, पानी उसमें नहीं है। पानी नहीं है तो पानी का फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला H2O, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं है, इसी कारण उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी जानकारी है। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन का एंटीऑक्सीडेंट उसमें है, जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। और फ्री रेडिकल्स क्या है? जो ये झुर्रियां बनाती हैं, अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो बैलेंस है ही नहीं, आवारा कुत्ता मान लीजिए उसको, किसी को भी काट दे, आवारा लड़का जो किसी के साथ भी बदतमीजी कर दे, फ्री रेडिकल्स। तो ये शहद चूंकि एंटीऑक्सीडेंट है, ये जहां भी जाएगा, त्वचा में जाएगा, खाएंगे पिएंगे कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे वो हमारी ताजगी को बढ़ाएगा, हमारे चेहरे को ठीक करेगा, हमें स्वस्थ रखेगा, है ना। फिर वो मधुमक्खियाँ अपने पास वहाँ जाती हैं, जा कर के सेल्स में रखती हैं, और जैसे ही ठंड आता है, ठंड से बचाने के लिए ये बहुत क्लोज हो जाती हैं एक जगह पे, एक छत्ते पे। और जब गर्मी आता है ना, तो आप देखेंगे अगल बगल भनभना रही हैं मधुमक्खियाँ। क्यों? उनको वो ठंडक प्रदान करती हैं। तो प्रकृति में एक चीज़ को मैं क्या करता हूँ, मैं प्रकृति को अध्ययन करता हूँ। मैं बाहर भी जाता हूँ तो प्रकृति को अध्ययन करने के लिए जाता हूँ, ताकि मैं नॉलेज इकट्ठा कर सकूँ, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। नॉलेज आपके पास है तो आपको किसी को एक अपना बाप है, फिर दुनिया में किसी को बाप बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि आप उसके सामने जा करके हाँ ये ऐसा नहीं, है ना। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैं ट्रिप पे जाते रहता हूँ, और अभी मैं जाने वाला हूँ, नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मधुमक्खी के बारे में मैं ये रोचक जानकारी दे रहा था। अभी मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मधु जो बनता है वो मधुमक्खियों के उल्टी से बनता है, इस चीज़ को जानिए।